हेलो बच्चों बच्चों आपकी कक्षा 8 के गणित का भी हम पार्ट 3 करेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट में आ सकते हैं। तो देखिए इसमें प्रश्नावली पहले 3.1 समझ लेते हैं। 3.1 प्रश्नावली में जो दिए हैं आपके क्वेश्चंस उसमें देखें कि बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज कौन से हैं। तो देखिए पहले तो आप पता हो कि बहुभुज एक बार आपको रिवाइज़ करवा देते हैं। बहुभुज क्या होते हैं? जिनकी बहुत सारी भुजाएँ हों, है ना। बहु का मतलब बहुत, यानी कि आप कह सकते हैं जिसकी 2 या अधिक भुजा हों, ठीक है, 2 से अधिक भुजाएँ हों, ठीक है, तो वो बहुभुज बन जाएगा। इसमें आपका एक और बीच में क्वेश्चन है, जैसे कि बच्चे को ये नहीं पता होता वक्र क्या होता है। तो वक्र बेटा एक बिंदु से, मतलब आप जो भी लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, ये सारा वक्र बना रहे हैं आप। अब इस लाइनों को आप जैसे कि आप इन लाइनों को ऐसे जोड़ देते हैं तो ये आपका बंद वक्र है, ठीक है। ये क्या है? बंद वक्र है। अगर आप इन्हें खुला छोड़ देते हैं तो खुला छोड़ने के बाद क्या है आपका, वो आपका कहलाएगा मतलब खुला वक्र, ठीक। बस इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं उत्तल बहुभुज की। उत्तल बहुभुज में देखें कि आपके पास कोई बहुभुज है, जैसे मान लीजिए ये जो है वर्ग बन गया है, ठीक है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, या फिर कोई भी बहुभुज समझ सकते हैं आप लोग, क्योंकि भुजाएं पूरी बराबर नहीं दिख रही तो आप इसे वर्ग ना समझ के बहुभुज समझें, यानी कि चतुर्भुज, ठीक है, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज। तो इसमें आप विकर्ण बनाते हैं। विकर्ण क्या होता है कि आमने सामने की भुजाओं को जब मिला दिया जाता है तो ये है आपका विकर्ण, ठीक है। जब आमने सामने की भुजाओं को मिला देते हैं तो वो विकर्ण कहलाता है। तो विकर्ण जो हैं आपके, जब किसी बहुभुज में बाहर नहीं हो, बाहर का मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे ये आपका बहुभुज है, इसका बाहरी हिस्सा ये वाला, ये बाहर है इसके, ठीक है। तो देखिए ये बहुभुज में विकर्ण जो है वो अंदर ही है, ठीक है। इसका दूसरा विकर्ण बनाएंगे वो भी अंदर ही है, इसके बाहर नहीं है। तो जब बाहर कोई विकर्ण का भाग नहीं होता तो उसको कहा जाता है उत्तल बहुभुज। क्या कहेंगे उसे? उत्तल बहुभुज, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में देखो बच्चों कि यहाँ पर जो मान लीजिए पहले हम लोग एक बहुभुज बना लेते हैं। ये बहुभुज बना लिया, ठीक है। अब इस बहुभुज में आप विकर्ण लगा रहे हैं। विकर्ण मतलब आमने सामने की भुजाओं को मिलाना। तो आमने सामने की भुजाओं को मान लो आपने इनको मिला दिया, तो देखें ये जो आपका बहुभुज था ये इस तरह से था। तो ये वाली जो भुजा आप यहाँ बना रहे हैं ये इसका बाहर है। बहुभुज जो है वो हमारा ये वाला है, ठीक है। ये सारा पोर्शन जो है आपका ये बहुभुज का है। तो ये जो विकर्ण आपने बनाया आमने सामने की भुजाओं को मिला के, ये बाहर है। तो जब इसमें कोई बाहर भाग होता है विकर्ण का, ठीक है, बाहर हो कोई भाग, तो उसको क्या कहा जाता है? अवतल बहुभुज। तो ये बहुभुज कैसा होगा बच्चों? अवतल बहुभुज, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला जो आपका दिया हुआ है कि समबहुभुज क्या है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 1 मार्क्स में मतलब आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है, ठीक है, या फिर आपको खाली स्थान में भी मिल सकता है, ठीक। तो यहाँ देखिए समबहुभुज, तो समबहुभुज मतलब सम से मतलब है समान, ठीक है, समान। और मतलब कि यहाँ बहुभुज दिया है तो इसका मतलब समान भुजाओं वाला। भुज मतलब भुजाएं, ठीक है। तो ऐसी हमारे पास आकृति, मतलब कि ऐसी आकृति होगी जिसकी समान भुजाएं होंगी। तो जो समबहुभुज होता है उसके कोण भी समकोणिक होते हैं सभी, मतलब उसमें कोण जो हैं वो भी समान होते हैं। भुजाएं भुजाएं ही नहीं, इसके जो कोण हैं वो भी समान होंगे, ठीक है। तो उसको कहा जाता है समबहुभुज, जो समकोणिक हो और समभुजाएं हो, ठीक है। तो इसके बाद अगर इसमें पूछा जा रहा है 3 भुजाएं, ऐसा समबहुभुज बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, तो 3 भुजाओं वाला बच्चों क्या कहलाता है? समत्रिभुज। तो ये 3 भुजाएं हो गई इसकी, 1 2 3, तो ये तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया समत्रिभुज। इसको क्या कहेंगे? समत्रिभुज,
ठीक है। अब ऐसे ही चार भुजाएं वाला क्या होता है बेटा, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसको क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इसको वर्ग कहेंगे। इसके बाद जो अगला है आपका इसमें छः भुजाओं वाला, तो छः भुजाओं वाला आपने बनाना है इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये हो गई छः भुजाएं, सॉरी ये इस तरह से, तो ये छः की छः भुजाएं सारी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, सम षटभुज, उसको क्या कहेंगे, सम षटभुज। ठीक है, तो इस तरह से ये जितनी भुजाएं हैं उतनी गिन के उसके साथ आपने उसका अंक जोड़ देना है। और सम मतलब क्वेश्चन में ही पूछा गया है समान, तो सम षटभुज, तो इस तरह के सबके ये नाम हो जाएंगे। ठीक है, इनके अलावा कोई और भी पूछ लिया जाता है तो आप इसी तरह से करेंगे। मान लीजिए 8 भुजाएं पूछ लें तो आप यहाँ पर ऐसे 8 भुजाओं वाला उसे बना देंगे जिसकी 8 भुजाएं हों और सम अष्टभुज हो जाएगा वो। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसको बहुत आसान है बनाना। तो बच्चों आप ये अपनी तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।